आज 17 मई है और आज का प्रमुख करंट अफेयर है। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो बता दें, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का पहल जनजाति कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया मिलकर कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जनजाति कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं की खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करना है। वर्तमान चरण में 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो बता दें, गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि 1 लाख तक की ऋण बिना गारंटी के दिया जाएगा। इस ऋण की शुरुआत 3 साल के लिए किया गया है, जिससे 5000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य है। अब हम गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में जिलों की संख्या 33 है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात की सीमा उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण में दमन और दीव, दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली और पूर्व में मध्य प्रदेश से लगते हैं। और बता दें कि गुजरात की तटीय रेखा सबसे बड़ी तटीय रेखा है। यह सबसे बड़ी समुद्री रेखा है। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी साबरमती नदी है। गुजरात की सबसे बड़ी नदी का नाम साबरमती है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम गिरनार है। गुजरात के गिर वन नेशनल पार्क दुनिया में एशियाई शेर की जंगली आबादी का एकमात्र घर है। किसका एकमात्र घर है? एशियाई शेरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो बता दें, मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद और अन्य मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों की समस्याओं को अब हेल्प डेस्क के माध्यम से हल किया जाएगा। इस हेल्प डेस्क की स्थापना भोपाल के पुलिस मुख्यालय में किया जाएगा। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम सेंट्रल प्रोविंस है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े महत्वपूर्ण शहर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश से कितने राज्य की सीमाएं लगती हैं? तो मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु अर्धकटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है? तो बता दें 4000 करोड़।
4,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया है। 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल खेती की जाएगी। कितने लाख? 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। गंगा नदी के किनारे भी 800 एकड़ ज़मीन में हर्बल खेती के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो बता दें, मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पूरे भारत में 2 लाख से अधिक मधुमक्खी पालकों को लाभ प्रदान होगा। निर्मला सीतारमण कौन है? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त परिवार का महत्व और जीवन में परिवार के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रति अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। इसका विषय है फैमिली इज डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस की घोषणा सर्वप्रथम 1993 में की थी, लेकिन पहली बार यह दिवस 1994 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो बता दें, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया गया। यह दिवस 1960 में लेजर द्वारा पहले सफल ऑपरेशन के चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का उद्देश्य सार्वजनिक समझ को बेहतर बनाने के लिए तथा ऊर्जा का विभिन्न क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में जो अहम भूमिका है उसी को देखते हुए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री द्वारा घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है? तो बता दें, 400 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत घरेलू रक्षा उद्योग द्वारा देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर उपकरणों के परीक्षण के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र तैयार किए जाएंगे। बता दें कि 400 करोड़ की योजना 5 साल के लिए बनाई गई है। इस योजना में 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाज़त दे दी है? तो बता दें, वो सोशल मीडिया है ट्विटर। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाज़त दे दी है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम से काम करने की इजाज़त दे दी है। ट्विटर ने कोरोना महामारी फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दी है। सबसे पहले किसने दी है? ट्विटर ने। ट्विटर क्या है? ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है। अध्यक्ष कौन है? ड्रोसी। सीईओ कौन है? इवान विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIB ने पश्चिम बंगाल की प्रमुख सिंचाई परियोजना के लिए कितने $मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो बता दें, $145 मिलियन का। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधाओं और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इस ऋण को मंजूरी दी है। यह योजना दामोदर नदी पर
केंद्रित है। दामोदर नदी, यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बोकारो, कोनार, घारी, जमुनिया, खड़िया और भीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का 45वां राज्य दिवस मनाया गया? तो बता दें, सिक्किम। सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस 16 मई को मनाया है। सिक्किम राज्य 16 मई 1975 को अपने अस्तित्व में आया था। भारत में शामिल होने वाला सिक्किम 22वां राज्य था। अब सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर गंगटोक है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम की सीमाएं 3 अन्य देशों से लगती हैं। कौन कौन? नेपाल, चीन और भूटान। 2016 में सिक्किम भारत में और विश्व में भी पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था। सिक्किम के राजकीय पशु लाल पांडा है और राजकीय पक्षी लाल तीतर है। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। इसका PDF पाने के लिए नीचे लिंक दे दिया गया है। धन्यवाद।